बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज इंडो ऑटोटेक कंपनी का प्रोग्राम एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूं। सूरजमुखी सा देखो तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूं। सूरजमुखी सा देखो तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूं। याद है लेते जरा।
सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा, सच्चे साहब पर सच्चा सच्चा सितारा, पढ़ाई में नंबर 1 लेने वाला सितारा, एक बाप दूसरा न कोई, उस बाप को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। तो आज क्या बोला बाबा ने? पापा ने बोला बाबा बोले अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। बाबा को टाइटल क्या मिला आज? उन्होंने खुद को दिया अविनाशी सर्जन। सर्जन क्या करता है? सर्जरी जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको निकाल उठा के फेंक देता है बाहर, फेंक देते हैं उसको, सारी गड़बड़ को आउट कर देता है। पर उसके पास जाएंगे नहीं तो वो कैसे उसको खत्म करेगा, उसको फिनिश करेगा? छिपाना नहीं, अवज्ञा हो तो क्षमा। अवज्ञा के लिए क्या बोला दीदी ने? अवज्ञा क्या होती है? पवित्रता की। तो पवित्रता की अवज्ञा, पवित्रता किसको कहेंगे? एक ब्रह्मचर्य और हर थॉट पवित्र होना चाहिए, इन द सेंस कि संकल्पों की पवित्रता कल्याणकारी हो। तो अगर हम सूक्ष्म में चेकिंग करेंगे तो हम ये चेक करें हम किसी के लिए भी ऐसा वैसा थॉट तो नहीं क्रिएट कर रहे। कैसा है? ये भी अपवित्रता है। नहीं तो बोझ चढ़ेगा, निंदक बन पड़ेंगे। मीन्स मतलब क्या है कि मेरे को अपनी चेकिंग कौन से लेवल की करनी है ये मुझे याद रखना है। ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा सा कर लिया, हाँ मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ, बस ठीक है, एवरीथिंग गो। दैट इज नॉट ओके। दिस इज व्हाट बाबा इज सेइंग। तो क्षमा लेनी है, हर रोज बाबा को रात को बताना है क्या हुआ, साथ साथ बताओ तो और अच्छा। कि तभी बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, हर घंटे में चेकिंग करते जाओ ना, हमें पता भी नहीं चलता हम कब उल्टा सोच लेते हैं। और उसका सबसे पहला प्रमाण क्या होता है? योग नहीं लगेगा। योग में कुछ ना कुछ आता जाएगा। मीन्स मैं कुछ ना कुछ उल्टा सोच रही हूँ ना। और कई बार हम क्या कहते हैं योग में, हम तो यही सोच रहे थे सुबह की मुरली क्लास कैसी चल रही थी, तो वो तो बाबा से ही कनेक्टेड है। नहीं, योग के समय योग जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर अटेंशन देना, जहां पर जो करना है वो करना है। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट गए, हमने जाके बेडशीट खरीदनी थी, बेडशीट की बजाय आप साड़ी खरीदना शुरू कर दो तो काम बनेगा। दूसरा, बेडशीट खरीदने के बजाय आप सोचना शुरू कर दो ओ
घर में मुझे क्या करना है, मुझे ये बनाना है, आज उसने आना है। तो जो आप जिस पर्पस के लिए गए हो वो कैसे पूरा होगा? पर्पस ऑफ योग क्या है? हम उस पर्पस को याद रखें। आई हैव सैट हियर, किस लिए? मेरे को बाबा से बात करनी है, मेरे को बाबा से शक्ति लेनी है, उस टाइम पे वही काम करना है। और इसको करने के लिए बाबा हमें क्या बताते हैं? जो कार्य कर रहे हो आप ये देखो, क्या मैं वो कर रही हूं या उसके बजाय कुछ और ही कर रही हूं। और हम पाएंगे हम सच में कई बार नहीं, ऑफन कुछ और कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, द पावर लाइज इन दिस सेकेंड, पावर ऑफ नाउ। ऑल पावर इज देयर इन द मिनट यू आर लिविंग। वो एक सेकेंड भी जो बीत गया वो हो गया पास्ट। पास्ट से क्या लेना है? लेसन। क्या और गलती फ्यूचर के लिए करी? क्या करना है? फ्यूचर के लिए क्या करना है? अभी अब किस वक्त की तैयारी अभी करनी है, एफर्ट करना है। अच्छे कर्म करने हैं। विश्वास करना है। और फ्यूचर की प्लान बना सकते हैं। अच्छे कर्म तो अभी करेंगे ना, फ्यूचर का आपने प्लान बनाया, प्लान के बाद फुल स्टॉप। उसको प्लान को ही लेकर बहुत लंबा चले जाते हैं ना हम, वो सब नहीं करना है। तभी हमारा टाइम भी सेव होगा, काम भी एक्यूरेट होगा, जो बाबा बताते ना। तो नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। बाबा की निंदा हम कैसे करते हैं? ऐसे नहीं करेंगे तो बाबा की निंदा कैसे हो जाएगी? Majorly by not doing what he says. तो हम हाउ उसकी दैट वर्क? वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होगा? हमें कोई हमारी दिखेगा तो क्या चाल कहेगा? हाँ, ये बाबा की बच्ची देखो कैसे गंदे है। क्या करते हैं? ओम शांति में जाते हैं, पता नहीं ये जब से ओम शांति में जा रहे हैं और ही अपने संकल्प में खोए रहते हैं, कोई बात भी ठीक से नहीं करते। ये क्योंकि हम अपने अगर नहीं करते हैं, नियम फॉलो नहीं करते हैं और जैसे अवज्ञा करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट गिविंग आवरसेल्फ एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग इट, और वैसे ही हम व्यर्थ में और डिप करते उसको हैं। कहते हैं फॉलिंग। जी, वी आर फॉलिंग और हम रियलाइज नहीं करते। जब नीचे बिल्कुल पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं ना धड़ाम से नीचे गिरे, फिर लगता है ओ ये तो बहुत जोर से चोट लगी। देन यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट डिड आई डू, है ना। सो इसलिए निंदक बन पड़ना मतलब हम सबके लिए सैंपल बन के रहे। आई एम अ सैंपल फॉर द एंटायर वर्ल्ड, कि कोई मुझे देखे तो कहे इनका जीवन कितना कंटेंटेड, कितना अच्छा है, मैं भी ऐसा बनूं। तो इसी से कनेक्टेड प्रश्न क्या है? प्रश्न है, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? क्या आधार है रेखा में? सच्ची कमाई का आधार है पढ़ाई। बिल्कुल। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई सकते। उन्नति में विघ्न तभी पड़ता है जब संग ठीक नहीं। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बुरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। हमारी पढ़ाई क्या है? लेट्स कम ऑन टू पढ़ाई। जस्ट वन, क्या है हमारी पढ़ाई? हम सब आत्माएं एक समान, बाबा के बच्चे एक समान। हमारी पढ़ाई है कि अपने आप को आत्मिक हाँ जी। देखना, और हमारी पढ़ाई है कि खुद सोल कॉन्शियसनेस, ज्ञान, योग, धारणा एंड सेवा। और ज्ञान से योग, योग से धारणा, और फिर सेवा। और जब ये कर लेते हैं, एक्यूरेटली करते हैं, तो क्या होता है? रिजल्ट क्या है? फिर हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। वो मेरे व्यवहार में झलके, मेरा व्यवहार फिर मीठा हो जाए, तब कहेंगे कि मैंने पढ़ाई की। दुनिया की पढ़ाई में थ्योरी कर ली,
अच्छे नंबर आ गए, चलो थ्योरी में। टीचर को इम्प्रेस कर दिया तो इंटरनल असेसमेंट अच्छी हो गई। प्रैक्टिकल एग्जाम के 2-3 वो एक्सपेरिमेंट अच्छे से आ गए, उसमें भी अच्छे से कर लिया परफॉर्म, अच्छा हो गया। यहाँ पे क्या है, आप सब कर रहे हो तो हो कैसे, है ना? तो मेरा व्यवहार मीठा हो, मेरी इंटेंशन मीठी हो, सारा कुछ, सारा एक्चुअली अगर हम देखें, हमारे को जो बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम जहां जाओ वहां पे किसी को, सबको कुछ मिले, सबको अच्छा मिले, है ना? अगर हमारे जाने से किसी को अच्छा नहीं मिल रहा है, हमारे में कमी है। और फिर हमारे को ये भी याद रखना है कि मेरी इंटेंशन जो है कल्याणकारी है कि नहीं, बेहद में कल्याणकारी। अच्छा, इंटेंशन कल्याणकारी किसको कहेंगे बताओ? मीन्स व्हाट? मीन्स मैं सबके लिए अच्छा सोचूं एंड अंडरस्टैंड बेसिकली कि अगर कोई नहीं भी पॉजिटिव वे में मेरे साथ बिहेव कर रहा, दैट इज बिकॉज इट इज हिज रोल। बिल्कुल, मतलब मेरा वो जैसे होता है ना, किसी के बारे में कुछ सुन भी लिया तो इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, कैसे हैं? मेरा रिएक्शन ये हो कि मैं इसको, अब मेरे को इसको कुछ देना है, मेरा थॉट ये जाए कि इसका भला हो, ये समझ जाए, ये नहीं कि कैसा है फिर उसी में पड़ गए। उसके थॉट्स जब आने शुरू होते हैं ना, वो हमारे को खींचते हैं नेगेटिव की ओर, क्योंकि दुनिया में तो ये भरा हुआ है, इसलिए वो उसका पुल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पर द गुड न्यूज इज कि पॉजिटिव इंटेंशन, एलिवेटेड इंटेंशन इज फार मोर पावरफुल देन दिस नेगेटिव एनर्जी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा साथी कौन, वो तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। फिर बाबा ने बोला संग की बात। अब संग हम किसका करते हैं? मनुष्य आत्माओं का, है ना? हमेशा देखें जिसका संग कर रहे हैं वो मेरे से ज्यादा वाइज हो, जिसका संग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। चलो आज उससे मिले, थोड़ी सी न्यूज तो मिले, थोड़ी सी स्पाइसी न्यूज ही ले लें, वहां क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, फिर उस ग्रुप में क्या हुआ, फलाना क्या हुआ। मेरी वो इंटेंशन खत्म हो जाए, क्यों लेनी है मुझे न्यूज? हम अगर चेक करेंगे ना, कहीं पर बुद्धि कभी कभी अटकती है ना? फिर वो हमारे को ले जाएगी उल्टी तरफ। और हम संग किसका करते हैं? थॉट से संग करते हैं ना? थॉट से किसका संग कैसे करते हैं? जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिन जिन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है वही पढ़ेंगे, वही देखेंगे और वही सुनेंगे। क्या वो व्यर्थ है या समर्थ है? एक है, कई चीजें मुझे नेसेसिटी है, पढ़नी है। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपको वो पढ़ना है, ठीक है, वो तो आपको करना है, उसको भी आप एक्यूरेटली करेंगे, वेरी गुड। पर क्या मेरी इंटेंशन रहती है जरा मुरली की एक लाइन ही पढ़ लूं, उसके बारे में चिंतन ही कर लूं? उससे जब हम 8 बजे यहां से उठ जाते हैं, उसके बाद जो भी सुना बाबा से, उसको दोबारा रिवाइज करने की, दोबारा उसके बारे में सोचने की, उसको अप्लाई करने के मेरे संकल्प हैं। अगर हैं तो बाप का संग। कई बार मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्या होता है, चलो क्लास का जब समेटो फटाफट, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, उसमें पड़ जाओ, करना है, इट्स ओके, बाबा को साथ लेके करेंगे और हो जाएगा। कोशिश करो उसकी। This is where we go wrong, yeah. Yes. It happens, yes.
हम अभी ऑफिस जाना है, चलो उठो अभी, चलो कंप्यूटर बंद, ये बंद, चलो उठे, अभी किचन में जाएं, अभी रूम में जाएं, बैग पैक करें, क्या क्या लेके जाना था, ऑफिस जाना है, क्लिनिक जाना है, जहां भी जाना है। ये वाला जो है ना, उसी चीज को हम अगर चैन से करेंगे ना, कुछ भूलेंगे भी नहीं और उसको एंजॉय भी करेंगे। दीदी तकरीबन ना बाबा को साथ लेना भूल जाते हैं, यानी कि बहुत बार ले लेते हैं, यही तो बहुत बार बात है। नहीं लेते हैं। है ना, यही तो पढ़ाई है और यही संग है। और अगर नहीं हो रहा ना, बस ये रट लो, बाबा क्यों जल्दी मचा रही हूं मैं, मेरे से नहीं हो रहा, भरी हुई है अंदर मेरे एंग्जाइटी, मैं क्या करूं। बाबा बोलना सीख जाएंगे ना, वो होना शुरू हो जाता है। ये भी एक्सपीरियंस करना। इवन आपने कहीं जाना नहीं है, घर के कोर्स भी हैं, वो भी हमारे को ना वो कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, अभी ये कर लें, अभी वो कर लें, करना है, इट्स ओके। हबड़ा तबड़ी में तो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो सकता है ना, और कुछ नहीं तो कुछ। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जल्दी मचाते हैं ना, कुछ गर्म हाथ पे गिर गया, फिर उसको देखते रहेंगे थोड़ी देर, ऐसा भी होता है। और जल्दबाजी में डाला, सोच रहे हैं डाल दिया, कुछ भूल गए, कुछ डाल दिया, कुछ गिरा दिया, वो तो जो उसमें जो टाइम वेस्ट होता है ना, अगर हम आराम से करते हैं तो टाइम वेस्ट भी नहीं होता और काम एक्यूरेटली। वो मम्मा की स्टोरी सुनी हुई है ना हम सब ने, स्टेशन की, हलवे वाली, है जी, हलवे वाली, हलवे वाली नहीं, वो जो स्टेशन स्टेशन पे जल्दी हलवा ट्रेन ही पहुंचाना लेट था। हो गई थी। नहीं वो नहीं, सबने आके बोला कि मम्मा ट्रेन आ गई है, जल्दी करो। मम्मा के कदम वैसे ही, मम्मा योग योग, वो हबड़ा तबड़ी नहीं मचाती। हबड़ा तबड़ी मचाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ उल्टा ही होएगा, या कुछ भूल जाएंगे या गिर जाएंगे। अब जो आत्मा योग युक्त है, योग युक्त का मतलब क्या है, भगवान साथ में है, उसकी ट्रेन भी मिस नहीं होगी। वही 30 सेकंड की जो देरी हो रही थी, वो 30 सेकंड लेट ही चलेगी ट्रेन। ट्रू, बहुत बार होता है लास्ट मिनट में, इवन व्हेन यू आर पैकिंग समथिंग, खाना ही रूटीन में पैक हो रहा है, जिस चीज के लिए लेट होता है वही डिब्बा घर में पड़ा रह जाता है। यस एग्जैक्टली, वो हम अब दुनिया में भी सही है ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट, वही बात है। और उसमें हम कितने थॉट्स चला देते हैं। ग्रीन लाइट पे भी कई बार ऐसे होता है, the person behind you is honking and wanting to go in front, and then after 2 minutes you see him also waiting on the red light. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कुछ हासिल नहीं है। है ना। तो इसके लिए बाबा ने क्या बोला, संग ठीक पढ़ाई। पढ़ाई हमें क्या बताती है, देवी देवताएं कभी हबड़ा तबड़ी में नहीं जाते थे, उनका हर कुछ चैन से होता था, तभी तो हारमनी थी। रॉयल चाल चलन वही है, यही रॉयल चाल चलन है। मैंने आशा दीदी को भी कभी हबड़ा तबड़ी में जाते हुए नहीं देखा। उनके ओआरसी घर में 10 प्रोग्राम चल रहे हैं, 10 के 10 में जाके उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखानी है और सबसे बातें करनी है, सबको टोली देनी है, सबको दृष्टि देनी है। नो हबड़ा तबड़ी। हम भूल जाते हैं ना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एग्जैक्टली, यही तो पढ़ाई है जो व्यवहार में झलकती है। अभी जब मैं गई थी, मैंने बोला दीदी आप एक दिन में 500 लोगों को मिलते हो, हाउ डू यू मैनेज। अब वो जितने लोग आ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को चाहिए क्या होता है, ज्ञान से ही चाहिए, पर उसको बात को सुनकर उनको सोल्यूशन देना, हम 2 लोगों से करके परेशान हो जाते हैं। अब करते कैसे। ओनली आंसर वाज बाबा चला, ना ही वो रॉयल आत्मा ज्यादा बोलती ही नहीं। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। आप भी इतना सब कुछ करते हैं, इट इज सो अमेजिंग। आई मीन आपका भी रूटीन बहुत बिजी है। आपको पता है ना मंजू बहन कौन कराते हैं। हाँ तो मतलब जैसे आशा दीदी का हो रहा है, आप उनको कह रही हैं, आप भी ट्रू, एग्जैक्टली।
अपनी फैमिली लाइफ, होम लाइफ, बाकी सारी लाइफ, आई डोंट नो हाउ यू आर मैनेजिंग. हाँ, that is so amazing, doing so many programs. This is more going to amazing. Bhakti. Yes. और पता है क्या होता है? अच्छा, एक बात और हम देखें, जिस चीज को हम एंजॉय करते हैं ना, वो हो जाती है. Where there's a will, there's a way. जैसे आप पर बच्चों दीदी, को, लेकिन दीदी आप युक्ति युक्त करती है ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना. बाबा चलाता है, और बहुत से काम अभी करने वाले बच्चे हैं, वो मुझे पता है कौन से काम बचे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, है ना. हारते भी हैं, परेशान भी हो जाती हैं. और देखो, जैसे कल मधु दीदी के बारे में पता चला किसी को? जानता कि मधु दीदी, आशा दीदी की बिल्कुल राइट हैंड. अभी आप वापस देखेंगे प्रोग्राम में, जरूर उनके लिए भोग लगेगा, सब कुछ होगा. और yesterday she left her body. आप सोचो, और दीदी ने मुरली कैसे चलाई, पता चला. मैंने कल फोन किया था शीतल बहन को, मैंने कहा दीदी से बात होगी. ऑब्वियसली उनको बहुत सारे फोन आ रहे होंगे, उन्होंने बोला कल कर लेना बात. पर आई वाज अमेज्ड विद दीदी. जस्ट ऐसे फील ही नहीं हुआ कि दीदी को कुछ भी लगा. वो शीतल बहन ने भी बोला बाबा शक्ति देता है. That's it. सबसे ज्यादा शक्ति चाहिए मन को शांत रखने के लिए. स्टेबिलिटी ऑफ माइंड. सारी शक्तियां इकट्ठी होके भी मन को शांत नहीं कर पाती कई बार. अगर आप सब शक्तियों को देखो, आठों की आठों शक्तियां भी लगा दो, तो भी मन नहीं कई बार शांत होता. नहीं होता. मैंने वो सारी गीता पढ़ने के बाद मुझे बस एक ही बात समझ आई एंड में आके, दिल का मामला है. दिल का मामला है, पर दिल को ही तो स्टेबल रखना है ना. बस. आप देखो, जब कोविड टाइम आया था, ORC में ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट कोविड. मतलब जब तक सबको कोविड था, शीतल बहन को कोविड नहीं हुआ. वो मतलब मैं जब उन्हें फोन करती थी, बोलते थे बस सिर्फ ये है कि फिजिकली बहुत सारे सबको देखना तो होता ही है ना. आशा दीदी और शीतल बहन और 2-4 और होंगे जिनको नहीं था. सबकी सेवा चल रही है और हो रहा है. फिर पता चला आशा दीदी को कोविड था, उन्हें पता ही नहीं चला. जब सब खत्म हो गया, उसके बाद शीतल बहन को कोविड. बाबा ने कैसे करा? सबकी टेस्टिंग करी. जबरदस्त टेस्टिंग की. ये हारेंगे तो नहीं, और जब वो करे जा रहे हैं, सबको हील कर दिया, फिर खुद बीमार हुए. इट इज अमेजिंग. एंड बाबा वही है ना, बाबा ने देखा 2-4 बंदे तो चाहिए सेवा के लिए, उनको ठीक रखा और सब हील हो गए. जब सब आ गए प्ले में, तो इनका पता चला. सो ये तो उनके जीवन को देखकर ही पता चलता है ना कैसे हो रहा है. कल मेरे को बैंक जाना था, बैंक कभी खुला नहीं था. आई केप्ट सिटिंग इन द कार फॉर अ व्हाइल. मैंने कहा चलो थोड़ा बाबा से बातें करते हैं. सडनली मैंने ऑन किया अपना, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वीडियो सामने आया about Baba. That was amazing how the 10 minutes were really occupied. मेरे लिए कितना अच्छा रहा. आपको पता है ना, प्रेसिडेंट जो है हमारी, उनके she lost her son and her husband. हाँ, that's right. कहते मेरे आंसू बंद नहीं होते थे. ये बहनों ने मुझे खड़ा किया अभी. और अब वो देखो, वहाँ पूरा किचन बदल डाला उन्होंने. पूरा वेजिटेरियन खाना हो गया है. और वो सुबह उठ के योग भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं. शाम के योग का वो कहते हैं टाइम नहीं मिलता. ऑब्वियसली शी इज बिजी इन मेनी प्रोग्राम्स, पर वो सारा फॉलो करती है ना. You know something, कल से मैं पूरी शाम से बड़ी डिस्टर्ब थी. somebody just blatantly lied to me, somebody very very close. अच्छा. And I was wondering क्यों मेरे को झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है.
मैं सहज रात पलटती मतलब बाबा को याद करती रही कि मेरी परेशानी ले लो, खैर सो गई। सुबह उठ के मैंने यूट्यूब का, वो मेरे पास आते रहते हैं बहुत, सब्सक्राइब करे, पीस ऑफ माइंड, बहुत सारी सिस्टर्स का, तो बी के सरिता का एकदम आया, तुम्हें किसी का झूठ और वो परेशान कर रहा हो तो उसके लिए मेडिटेशन। आई कुडंट बिलीव इट, इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, somebody who has बाबा दिखा रहे हैं, बाबा ने किसी ने आपको परेशान किया है बाय लाइन, उसकी मेडिटेशन थी 10 मिनट की। Amazing. सी यही प्राप्ति है। अब इस प्राप्ति को याद रखना, लिखो। बाबा ने मेरे को ऐसे मदद की थी, इन पॉइंट्स को हमें लिखना चाहिए, ये काम आते। दो मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि बाबा ने मुझे कुछ प्रॉमिस किया है बट दैट डिडंट हैपन। तो मैंने कहा शायद मैंने अपनी तरफ से इट वाज माय ओन थिंकिंग, बाबा नहीं कह रहे थे, मैं खुद ही बोल रही होंगी शायद अपने आप से, समथिंग लाइक दैट। वेरी नाइस। चलिए आज का गीत सुनते हैं, तू प्यार का सागर। इस गीत को सुनकर योग युक्त होकर सुनेंगे, मतलब वो कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे। तो अपने आपको बोला हम प्यासे थे, पर अभी भी हमें बाबा अथाह दे रहा है, फिर भी हमारी प्यास बुझी है। हमें लगता नहीं, हमें यहीं पे बैठे रहना, छोड़ने का मन नहीं करता ना, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से देखें और उसको एंजॉय करें, क्योंकि ये भी योग है। अभी मैं थोड़ा ही लगाऊंगी, बाद में 5-6 बार लगाना, दिन में उसको यूज करना। क्या आप भी ठंड तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम,
सागर है। एंजॉय किया? वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर, बहुत so inspiring। जब हम योग युक्त होकर कुछ भी करते हैं ना, तो वो उसका फीलिंग ही कुछ और हो जाती है ना। और बताओ क्या बोला पापा ने? मैंने कहा अगर पढ़ाई नहीं तो सच्ची कमाई भी नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे को समझदार, ना पढ़ने वाले बच्चे को समझ कहते हैं, बिल्कुल। तो समझदार मतलब बाबा किसको समझदार कहते हैं? बाबा की कई बातों पे चलता है, उसको समझता है, धारण करता है, ज्ञान को धारण करता है, ज्ञान को समझता है। परमात्मा को जानना और पहचानना भी एक समझदारी है। हाँ, मतलब अगर हम देखें ना, मतलब रियलाइजेशन जब होती है, जिसको रियलाइजेशन हो जाती है वो समझदार बनता है। सिर्फ पढ़ लिया, बोल लिया, सुना दिया, मुझे अंदर से फील हुआ। अभी जैसे सिप्पी बहन ने क्या बोला, मैंने देखा, मैंने किया, मेरे को सुख मिला, वो करके सुख मिला। दिस इज कॉल्ड समझदारी, कि मुझे समझ आ गया, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं उसको करती हूँ, उसको यूज करके फिर मैं उसका सुख ले रही हूं। और बेसमझ किसको कहेंगे? रियलाइज करने के बाद भी ना करना। हम बाबा के ज्ञान को सुनकर, अच्छा बोलकर फिर भाग जाना, फिर उसमें होता क्या है? रिजल्ट क्या होगा? परेशान, फिर वही दुख। जो एंड में बाबा जब रिजल्ट आउट करेंगे ना, कौन कहाँ जा रहा है, तब बाबा कहते हैं खून के आंसू बहेंगे। मतलब खून के आंसू ये नहीं कि खून के आंसू होंगे, माना बहुत दुख लगेगा, मैंने क्यों नहीं किया। क्योंकि बाबा हमको क्या बनाता है? बाबा हमको इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी वन, एवरीथिंग। कोई है तो वेरी गुड, और नहीं है तो भी वेरी गुड। हम ज्ञान में आकर भी क्या कहते हैं, यही होता तो अच्छा था। हम उससे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जिसको हम चाहते हैं वही हो, जिस भी कार्य के लिए हो, और वो हमेशा हो, वो हमेशा नहीं होगा। उसकी भी लिमिटेशंस हैं, सिचुएशंस की लिमिटेशंस है, बहुत कुछ है ना। आप अपनी लाइफ के एक छोटा सा एग्जांपल लो, आपके घर में कोई हेल्प है ना, यही झाड़ू पोछा करे तो अच्छा। अब ये छुट्टी पे जा रही है 1 महीना तो मैं उदास। ये वाली बातों से हमें फ्री होना है, क्योंकि वही वो उसका अपनी लाइफ है, वो कुछ ना कुछ करेगी, अपनी लाइफ में जाएगी, हो सकता है वो वापस भी ना आए, ये भी होता है। हम हमारे चाहते हुए भी वो, उसकी कोई मजबूरी है, नहीं आती है वो, हम उसके अंदर ही परेशान हो जाते हैं। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि मेरी ये मेड चली गई, आई एम अंडर डिप्रेशन, सच ए बिग वर्ड, डिप्रेस ही हो गए। दीदी लेकिन अब ना चेंज आ गया है। माय ओन कुक इज सो सरप्राइज्ड बाय माय रिएक्शंस। पहले वो कहती थी मैं नहीं आ रही हूँ, एंड आई वुड लाइक थ्रो अ टैंट्रम बिकॉज आई एम वर्किंग एंड इट जस्ट स्पॉइल्स माय होल रूटीन। अब वो कहती है तो मैं स्माइल करके कहती हूँ ओके बढ़िया, नो प्रॉब्लम। एंड शी इज लाइक यू नो कि कहीं मैं sarcastic तो नहीं हो रही हूँ, एंड शी कांट बिलीव दैट कहीं मैंने सुना नहीं हो। एक और बात है आरती बहन, इफ यू विल बी लाइक दिस, she will not take छुट्टी unnecessarily because she'll become insecure। हाँ जी। अभी तक क्या है, आप बोलते थे उसको लगता था मेरे बिना इनका काम नहीं चलता, फिर उनका एटीट्यूड हो जाता है। See, what is the vibration I'm giving the other person? आप आओ तो बहुत अच्छा है, नहीं आओ तो I understand, बस। वो आप उसको ये वाइब्रेशन दोगे ना, वो आपको अंडरस्टैंड करेगी। पहले इनसिक्योर होगी, फिर वो रियलाइज करेगी ये कितने अच्छे हैं ना, इनका तो मैं काम नहीं छोड़ूंगी, इनके लिए तो मैं कर दूंगी, और किसी का ना भी करूं तो वो आपके पास आ जाएगी।
एग्जैक्टली कल यही हुआ। शी सेड मैम मैं कल नहीं आने वाली। मैंने कहा ओके। एंड सुबह फोन आ गया, मैम मैं आ रही हूँ। सेड ओके। ये बिकॉज अगर हम रिजल्ट क्या होता है, हम आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आप हमें करेंगे, हम आपके लिए उल्टा सोचेंगे, आप हमारे लिए उल्टा सोचेंगे, जो देंगे वो मिलेगा। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड रिएक्शन। वो न्यूटन ने बड़ा अच्छा लॉ समझाया हमें, ठीक है। और नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। हाउ? हमारी नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम कैसे? दीदी चाहे आप उसको स्थूल रूप में लो तो देन वी आर अर्निंग, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी आर नॉट डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ नॉलेज. If you take other way around, that then we are, because of the knowledge, we are happy also. We know कि जो बाबा का जो श्रीमत है कि वो ever सही बोला, ever happy, healthy and ever happy, ever healthy, happy and there's a third term, happy, healthy, peaceful. So that is also because of the gun which we get, and that is also knowledge only. तो नॉलेज ज्ञान रत्न मिलते हैं ना, सो ज्ञान रत्न ऑल्सो मेक अस रिच। ज्ञान रत्न भी मेक अस रिच। फिर सतयुग में हमें रिचनेस प्राप्त होती है। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअली इनकम इक्वल्स टू कंटेंटमेंट। हमारे पास कम है, हम उसमें सेटिस्फाइड, ज्यादा है उसमें सेटिस्फाइड, नहीं है तो सेटिस्फाइड, तो वेल्दी हो गए ना। मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं कहती हूँ हाँ ठीक है मैंने 5 बचा लिए। मेरे पास 1000 करोड़ है, मैं कहती हूँ नहीं 2000 होते तो बेटर था। तो भिखारी कौन? वही बात। तो जब ये एटीट्यूड हमारा बन जाता है देन, है ना, और हम सबका बन रहा है ना स्लोली। दीदी अगर आपका ये एटीट्यूड रहता है ना, आप किसी की चीज की कामना नहीं होती, लेकिन आपको वो इतनी मिलती है, आपको ना मांगे मिल जाती है। ना मांगे मिलती है, बिल्कुल मिलती है। पर उसको, और एक और बात इसमें होती है, जब हम रियलाइज करते हैं ना मुझे ना मांगे मिल गई, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ज्ञान में सही चल रही हूँ, फिर उसमें भी कहीं पर एक कभी कंप्लेसेंसी आ जाती है, कभी घमंड आ जाता है, मैं कितना अच्छा करती हूँ। जहां घमंड आएगा वहां पे उल्टा होना शुरू होएगा, फिर रियलाइजेशन होगी। Well, we always heard, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भीख, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। पर उसमें बने रहना और ये याद रखना ये देने वाला कौन है, बस। कल की मुरली बाबा की वाणी में क्या था? बच्चे गलती क्या करते हैं, जो मैंने दिया बच्चों को उसको मेरा बोलते, विशेषता को आना कल की मुरली में। दीदी बाबा ने जैसे बोला है कि सब कुछ तेरा, मेरे से तेरा कर दो बस, लेकिन बाबा को तो मेरा करना पड़ेगा ना। ओ नहीं, देखो बाबा ने ये भी बोला है साथ में, मैं इक्वल्स टू मैं आत्मा, मेरा इक्वल्स टू बाबा, एंड दैट इज माय वर्ड। बस खत्म, उसके बाद फुल स्टॉप। और एक और बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है सोचकर, कि हम कहते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा बाबा को मेरा बोलना और कुछ भी मेरा नहीं। एक बारी हमें ये रियलाइज करना है हम किसको मेरा बोल रहे हैं। बाबा ने कहा ना मेरी महिमा तो बच्चे ही जानते हैं, तो हम क्या महिमा करते हैं बाबा की? जिसने मुझे दिया। और बाबा की क्या महिमा? सागर, वो कौन है? इस ओशन ऑफ ऑल पावर्स एंड भगवान है, दाता है, मर्सीफुल है, मुझे जानता है, मेरा है। भगवान सर्वशक्तिवान है। अगर वो मेरा है तो मुझे किस चीज की कमी है ना? आपने दूसरे को मेरा बोला, तो जिसको मेरा बोला उससे जितना मिलेगा सो मिलेगा, और जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा।
हम सोचते हैं हम ऐसा करके त्याग रहे हैं, इट इज नॉट त्याग अगर देखा जाए तो। हम सब यहाँ क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वो त्याग में ही हमारे को सुख मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो वहां पे है ही नहीं, इट्स नॉट इवन अवेलेबल इवन इन 0.01%, है ना? तो और बाबा ने हमारे को आज सबसे पावरफुल टाइटल आज क्या दिया? मास्टर गॉड। अगर उसको मेरा बोलेंगे तभी मास्टर गॉड है ना। अगर मैं भूल जाती हूँ वो मेरा पिता है तो मैं मास्टर गॉड नहीं हूं उस समय। जब सोचा मास्टर गॉड तो सब कुछ है, जब सोचा वो कोई और कुछ तो फिर तो कितनी पावरफुल बात है ना। अच्छा, एक बात और बड़ी, अपने धर्म स्थापक को सब जानते हैं, सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते। हमारा हिंदुइज्म का धर्म स्थापक कौन है? शिव बाबा। देवी देवता धर्म स्थापन करने। वो कौन सा धर्म स्थापन करते हैं सविता? देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना। और हिंदू क्यों बोल दिया? उसको चेंज करके हिंदू बना दिया। क्योंकि आदि सनातन धर्म की किसी भी चीज को जब फॉलो करना बंद कर दिया तो कैसे कहेंगे ये देवी देवता धर्म के हम हैं? एक तरफ मीट खा रहे हैं, एक तरफ ड्रिंक कर रहे हैं, एक तरफ गाली दे रहे हैं, मंदिर जाके हाथ जोड़ रहे हैं, तो वो आदि सनातन देवी देवता तो रहे नहीं, इसलिए भी हिंदू बोला। दूसरा, जो सिंधु नदी के तट पर रहते थे ना, तो स को ह बोलते थे तो सिंधु को हिंदू बना दिया। दो रीजन। एक सिंधु, दूसरा हाँ जी, एक तो सिंधु रिवर वाला, दूसरा आपने अभी व्हाट डिड यू से? अभी जो आपने पॉइंट बोला, आदि सनातन देवी देवता धर्म के रहे नहीं, तो कैसे बोलेंगे कि मैं देवी देवता हूं? तो बोला मैं हिंदू। ऑल्सो हिंदू फ्रॉम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बना दिया। बाबा हमारे कंट्री को क्या नाम देते हैं? भारत। भारत का मतलब भरपूर, 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 इसीलिए भारत। और देखो वो चेंज हो रहा है ना, नाम चेंज हो रहा है। वही बनेगा। वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। एक बाबा ने बोला खबरदार रहना। बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना, ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट होगा। खबरदार रहना मतलब चेकिंग करते रहना, अटेंशन दे। तो आज का मनन चिंतन सोच रही थी, पढ़ाई किसे कहेंगे? पढ़ाई किसे कहेंगे? और जो पढ़ने वाला अच्छा बच्चा है उसका रिजल्ट क्या होता है? दोनों चीजों को लेना और अलग अलग लेना, ताकि यू नो दिस इज माई पढ़ाई, इफ आई डू दिस इज व्हाट आई बिकम। जैसे हम कहते हैं आई एम स्टडिंग लॉ, तो आई नो आई बिकम अ लॉयर, तो आई शुड नो व्हाट आई बिकम। अच्छा, ब्रह्मा को प्रजापिता क्यों कहते हैं? शंकर विष्णु को नहीं कहते। क्योंकि ब्रह्मा ने मुख वंशावली क्रिएट करी, राइट, इसलिए उनको वो क्रिएटर प्रजापिता कहते हैं। पिता क्रिएट करता है बच्चों को, उसने हमें क्रिएट किया इसलिए। तो और शंकर और विष्णु क्या करते हैं? पालना करते हैं, पालना करते हैं, पालना और पालना, और शंकर नेगेटिविटी को विनाश करते हैं। इसलिए वो उनको हम पिता नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए वरदान पढ़े। वरदान मैं पढ़ूं? जी। सर्व
फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। फरियादें हैं अब हमारी बाबा से, ये कर दे वो कर दे। एक्चुअली तो देखा जाए क्या चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए? बाबा किसको श्रृंगारता है? आत्मा को। आत्मा को क्या चाहिए? कुछ नहीं, शांति और प्रेम, है ना। जब वो अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम हमको परमात्मा से मिलता है तो फरियाद की फाइल क्लोज हो जाती है। पहले फरियाद की फाइल क्या होती थी? अपनी फरियादें जरा याद करें, चेक करें कि वो वाली फरियादें तो नहीं अब रही। थैंक यू। मुझे मेरे, हाँ जी बोलो। परसेंटेज ज्यादा करवा दी। बच्चे के एडमिशन हो जाए, किसी भी चीज के लिए भीख मांग देते थे, किसी भी चीज के लिए, और मटेरियलिस्टिक ये वाला हो जाए तो बस, ये हो जाए, ये हो जाए तो ऐसे। पर दीदी हम लोग ज्ञान में आके हमने अपनी थोड़ी सी, बाबा ने हमें स्मार्ट बना दी, हम सारे कुछ बाबा को ही सौंप देते, स्मार्ट बना दिया। बिल्कुल, बाबा हैज मेड अस सो स्मार्ट इमोशनली आल्सो। ये हमारी प्रॉब्लम भी बोल देते, फिर बोलते अब तुम संभालो। मुझे ये शब्द अच्छा लगा, बाबा ने हमें स्मार्ट बना दिया। मतलब इतना स्मार्ट हो गए कि हमारे को औरों की स्मार्टनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि दुनिया की स्मार्टनेस है ना। अभी हमें एक भीख तो मांगते कि बाबा हमें टचिंग दे दो। ये भीख नहीं है भाई, दैट इज गुड। टचिंग दे दो, बाबा टचिंग देगा तो फिर आप बाप समान बन रहे हैं, है ना। तो फरियादों की फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले, मतलब रॉयल बनने वाले कर्म योगी। तो कर्म में जब बाबा हमारे साथ निरंतर है तो हम फाइन बनते हैं, क्योंकि हम बाप समान बनते हैं। जिसको याद करते हैं उसके समान बन जाते हैं। ठीक है। पढ़ाई किसको कहेंगे? दूसरा आप ये भी ले सकते हैं, संग दोष किसको कहते हैं? श्रेष्ठ संग क्या और दोषी संग क्या? थोड़ा सा इसको मैंने वो मुरली के पॉइंट में भी आज लिया है, उसको ही बढ़ा सकते हैं। और फाइन मतलब रॉयल, और रॉयल चलन पे लिखा है, जिसने लिखा है वो दोबारा ना लिखे, नहीं लिखा तो रॉयल चलन पे भी लिख सकते हैं। किसको रॉयल बोलते हैं? ठीक है। स्लोगन क्या है? हर समय करावन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। तो वही तो वरदान है। और पर याद कैसे करना है? कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। तो निरंतर योगी, जो निरंतर योगी है वो कैसा होगा? हर काम करते याद, और ऑलवेज एफिशिएंट, सदा बाबा की याद में। परफेक्शनिस्ट होगा वो, उसका कोई काम उल्टा हो ही नहीं सकता। और हम कौन से योगी हैं? कर्म योगी हैं, तो कर्म करते हुए मेरा कर्म परफेक्ट होगा। वो वाले योगी नहीं हिमालय की चोटी पर बैठ गए, वहां बैठकर क्या मिला? दुनिया को तो कुछ दिया नहीं, वहां बैठे रहे, हे बाबा, हे भगवान मुझे मोक्ष दे दे, और वो तो मिलना नहीं। चलिए योग करें। योग करें। अच्छा, पॉइंट ये भी ले सकते हो, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम हाउ, ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बता दिए। और आज निरंतर बाप की याद का अनुभव करने के लिए हम अपनी एफर्ट करेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, शरीर को स्थिर करेंगे। और स्वयं को स्वमान देंगे, मैं मास्टर गॉड
आप मेरा पिता, इस संबंध से मैं मास्टर गॉड, परमात्मा का मैं बच्चा। जैसे ही ये संकल्प किया, मैं आत्मा इस शरीर की दोनों भ्रिकुटियों के बीच पावरफुल लाइट से चमकने लगी। पिता को याद करते ही पिता की किरणें मुझ पर बरसने लगी। मन बुद्धि से परम धाम में बाबा को देखें, बाबा की लाइट हम पर कैसे बरस रही। इस साथ का सुख लेते हुए मैं आत्मा उड़ चलती हूं अपने पिता के पास, परम धाम में, अपने घर में, अपने बाबा के पास। मेरा बाबा सागर है। मेरा बाबा मेरा है। पास आते ही उस सुखद अनुभव में उस सुखदायी अनुभव में बाबा की किरणों में समा जाए। मेरा बाबा अविनाशी सज्जन भी है, मुझे अपने समान बना रहा है। ऐसे शक्तिशाली बनकर अब पहुंच जाए सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने, और बाबा से आज अपने प्रण को शेयर करें। बाबा, आज आपको निरंतर मुझे साथ रखना है। इस एक्सपीरियंस को करने में मैं सक्सेसफुल हूं। बाबा दृष्टि देते हुए विजय का तिलक लगा रहे हैं।
बाबा ने मुझे कहा, मास्टर गॉड बाबा, जब बाबा के साथ हूं तो मास्टर गॉड हूं। बाबा के इस वरदान को स्वयं में संभालें। आज सारा दिन याद रखेंगे, बाबा ने मुझे क्या बनाया आज, और वापस आ जाए धरती पर। Recording in progress. बाबा के साथ से ही करूंगी, ऐसा संकल्प करते हुए चारों ओर बाबा की एनर्जी को फैलाएं अपने स्थान पर दूर दूर तक। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी।